हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज की इस लर्निंग सेशन में हम लोग वेक्टर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब आप इसका एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन देखोगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को करेक्टली विजुअलाइज ना कर पाएँ तब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो वेक्टर्स के साथ भी सेम ऐसा ही है। और ये तो ऐसा चैप्टर है ना जिसमें हमें हर चीज़ बहुत परफेक्टली दिखने लगेगी। तो देखो, पहली चीज़ जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। देखो, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि वेक्टर एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो किसी भी वेक्टर की बात करें, जैसे वेक्टर ए, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। हमेशा हम किसी वेक्टर को जब दो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो जब भी मैं किसी स्केलर नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे होता है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर, then it will only change the magnitude of vector. ओके, ये सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, डायरेक्शन को नहीं बदलेगा। ओनली थिंग इज़ कि मैंने अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं। तो लेट अस सपोज, फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ वेक्टर ए, ये हमारा कोई वेक्टर ए है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो हाउ आई विल ड्रॉ 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड बिकम्स ट्वाइस वाइल द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर ये 2a वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस वाइल डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर का ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। अब अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, डिवाइड बाई 2 कर दूँ, तो a बाई 2, मैं स्केलर नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखना क्या होगा, ओनली इम्पैक्ट इज ऑन मैग्नीट्यूड। देखो, ये यहाँ पर ये बन गया a/2, मैग्नीट्यूड बिकम्स हाफ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम वेक्टर को किसी स्केलर से मतलब किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे आता है, सिर्फ उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो जाएगी। एक इलस्ट्रेशन इस पे देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, एक फिज़िकल क्वांटिटी 3 kg जो कि मास है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन वेक्टर से, तो इट बिकम्स फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना, F इज इक्वल्स टू एम ए। इसमें फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, m मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड a एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम फोर्स को
हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन वेक्टर का एक स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं मास के साथ. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फर्स्ट केस देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर ईस्ट. तो जब मैं फोर्स कैलकुलेट करूँगा इट इज़ ma. तो ये बन जाएगा 3 × 3, मैग्नीट्यूड बिकम्स 3 टाइम्स एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम. तो फोर्स की वैल्यू हो गई 9 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट टूवर्ड्स. ये हमारा आंसर हो गया. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीट्यूड को तो हम उतने टाइम्स कर देंगे, बाकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेकंड, एक्सेलरेशन इज़ -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर नॉर्थ. ठीक है. अब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. F इज़ इक्वल्स टू ma. तो ये बन गया मास 3 एंड एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम. सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ेगा. मैग्नीट्यूड हो जाएगा -12 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज़ नॉर्थ. ये आ गया फोर्स. तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी स्केलर नंबर से. तो हम ये कहेंगे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर. मास से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है. तो बच्चों यहाँ तक की तो बात हो गई हमारे सिंपल मल्टीप्लिकेशन की. अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं, वेक्टर एडिशन. उस चीज़ को सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है ना. ओके बच्चों, देखो ये है हमारे पास 3 वेक्टर्स A, B और C. इनको मैंने एक XY प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है. A, B, C 3 वेक्टर्स में जो B वेक्टर है वो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना. B वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, A वेक्टर बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है और C वेक्टर ब्लैक कलर से है. अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है A + B = C. देखो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने अभी देखा कि किसी भी स्केलर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वो चीज़ बताता हूँ. देखो मैं A का मैग्नीट्यूड डबल करूँगा, A को 2 से अभी A क्या है, देखो A 1 से मल्टीप्लाइड है. अगर आप ऊपर देखोगे तो A के आगे बॉक्स में 1 लिखा है, B के आगे भी 1 लिखा है और = में C लिखा हुआ है. तो इस टाइम पे A का मल्टीप्लिकेशन 1 है. अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. देखो A की साइज़ डबल हो गई. अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. देखना बॉक्स, देखना अभी वो 2 बॉक्सेस के बराबर है A. अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इट बिकम्स 3 टाइम्स. तो मैं जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, उतना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जबकि डायरेक्शन वही है. तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलती है. अब यहाँ पे A + B = C, मतलब A और B को ऐड किया जाए तो C वेक्टर मिलेगा. तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शंस दिखा रखी है. अब देखो तरीका क्या होता है, व्हाट इज़ द रूल टू ऐड 2 वेक्टर्स. हमेशा 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें जहाँ पहला वेक्टर ख़त्म हो वहाँ पे दूसरे वेक्टर को ज्वाइन कर देना चाहिए. तो देखो पहला वेक्टर ख़त्म हुआ, मैंने B को वहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ये ऐसा ही है जैसे हम ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं करते थे कि एक पर्सन A अपने घर से चला, फिर सीधा जाने के बाद वो मार्केट में घूम गया, तो बताओ उसका घर से सीधा दूरी क्या होगी. ये वैसा ही है. तो पहले A वेक्टर, मतलब एक पर्सन पहले सीधा गया, फिर वो थोड़ा सा एंगल पे B के अलॉन्ग गया, तो बताओ उसकी घर से सीधी दूरी क्या होगी. तो उसकी घर से सीधी दूरी क्या होगी, देखो ये हो गई सीधी दूरी. इसे कहते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स. मतलब अगर हम 2 वेक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन करें कि जब पहला वेक्टर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे दूसरा वेक्टर शुरू कर दो, और फिर तीसरा वेक्टर कैसे, पहले के स्टार्टिंग से दूसरे के एंडिंग को ज्वाइन करने वाला वेक्टर तीसरा वेक्टर होगा, जिसे हम सम ऑफ 2 वेक्टर्स बोलेंगे. अब देखो इसका
और एंगल वगैरह चेक करें। बी वेक्टर है, अगर मैं बी वेक्टर बनाता हूँ, देखो बी वेक्टर का यहाँ पे एंगल का वैल्यू फिक्स है, एंगल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, देयर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज द एंगल, बट वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड। देखो बी का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया मैंने, बी का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, ए का मैग्नीट्यूड ट्रिपल कर देता हूँ। ओ ये तो बाहर निकल जाएगा उससे, छोड़ो। ए का मैग्नीट्यूड भी डबल, बी का मैग्नीट्यूड भी डबल, अब थोड़ा सही लग रहा है। देखो अब पहले वो ए के अलॉन्ग गया, एक पर्सन पहले ए के अलॉन्ग जाता है, फिर जहाँ पे ए ख़त्म हुआ वहाँ से बी शुरू हो गया। तो बताओ पर्सन का अपनी इनिशियल पोजीशन से सीधी दूरी क्या है? तो पर्सन की इनिशियल से सीधी दूरी ये है, देखो सीधा ज्वाइन कर दिया। तो दो वेक्टर्स का सम करने का ये सबसे बेहतरीन मेथड है। मतलब हम पहले क्या करेंगे, पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहाँ वो ख़त्म होगा, जहाँ उसका हेड आएगा वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। अब दूसरा जहाँ ख़त्म हुआ और पहला जहाँ से शुरू हुआ था उसको ज्वाइन कर दो, तो वो जो वेक्टर बनेगा तीसरा वाला, वो पहले दो वेक्टर्स का सम होगा। एंड दिस इज़ नोन एज ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, इसे ही ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। अब हम इसकी थियोरी और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखो एडिंग वेक्टर्स का जो सिंपल रूल है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का, वो क्या है कि सबसे पहले हम कीप द वेक्टर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ अदर। देखो टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ अदर, मतलब यहाँ पर पहले अगर मैं ए वेक्टर को बनाता हूँ, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपना मोशन, यहाँ से स्टार्ट करके मैं पहुँचा यहाँ पे, तो ये मेरा पहला ए वेक्टर बना। अब ए वेक्टर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से बी वेक्टर स्टार्ट हुआ, वो चलता गया, यहाँ पे मेरा बी वेक्टर आ गया। तो अब मैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक को जोड़ने वाले वेक्टर को बोलूँगा दिस इज़ द रिजल्टेंट, दिस इज़ द थर्ड वेक्टर विच शोज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू। तो ये चीज़ ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कैसे लिखा जाता है, देखो थियोरी हमेशा सिस्टमेटिकली लिखनी पड़ती है स्कूल एग्ज़ाम्स में। तो हम क्या लिखेंगे, वी जॉइन टू वेक्टर्स सच एज कि फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर के हेड से जॉइन होता हो। नाउ जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द अनदर वेक्टर सेकंड वेक्टर, मतलब पहले के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर दो। दिस न्यू वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट, इसे रिजल्टेंट भी कहते हैं, याद रखना। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। मैं इन सब पे एरो साइन लगा देता हूँ क्योंकि ये सब वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नोन एज रिजल्टेंट। तो अब देखो what is the magnitude of a plus b, तो it is equal to length of r वेक्टर। जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो लेंथ ऑफ r वेक्टर होगा। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या है, तो इट इज़ एंगल ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है कि भाई जैसे अलजेब्रा में होता था ना कि 2+3=5, वैसे वेक्टर्स में नहीं होता है कि 2+3=5। कैसे, देखो ज़रा कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है 2 यूनिट्स, है ना, बी वेक्टर है 3 यूनिट्स, एंड दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट का मतलब हुआ ए और बी का सम क्या होगा, तो ये होगा ए प्लस बी, इसे रिजल्टेंट या ए प्लस बी बोलेंगे। कैसे हमने बनाया, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग को दूसरे वेक्टर के एंडिंग से सीधा जोड़ दो, पहले वेक्टर का स्टार्ट और दूसरे वेक्टर का एंड, इनको सीधा जोड़ दो, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ
ए प्लस बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो वो हाइपोटेनियस की लेंथ के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 प्लस 4, दैट इज़ रूट ऑफ 13। देखो कितनी अमेजिंग बात है ये, कि वेक्टर्स में 2 + 3 5 होना ज़रूरी नहीं है, वो रूट 13 भी हो सकता है। एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन, एंगल थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा tan थीटा इक्वल टू 3/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स में एडिशन करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा याद रखना कि दो फोर्सेस अगर हमें दिए हों, F1 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन, और हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, इनका सम क्या होगा, तो we will say we can't find the sum because direction is not given। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम क्या कहेंगे कि हमें नहीं पता कि सम क्या होगा, क्योंकि वो 5 हो भी सकता है, वो 5 नहीं भी हो सकता है। तो 5 कब होगा, तो भाई सिंपल है कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। यहाँ ये 2 न्यूटन और ये 3 न्यूटन ऐड होके ये 5 न्यूटन बन जाएगा। उल्टा भी तो हो सकता है भाई, 3 न्यूटन यहाँ पर आ जाए, 2 न्यूटन यहाँ पे उल्टा आ जाए, तो क्या बनेगा, 1 न्यूटन भी हो सकता है। अगर इनको राइट एंगल पे बना दिया जाए, 2 न्यूटन यहाँ, 3 न्यूटन यहाँ, तो इनका सम क्या हो सकता है, इट मे बी दिस रूट ऑफ 13 न्यूटन। तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। हमें वेक्टर्स में एकदम कॉशियसली ये ध्यान रखना है कि पहले हम पहला वेक्टर बनाएंगे, फिर वहाँ की एंडिंग से दूसरा वेक्टर बनाएंगे, फिर इनिशियल से इस एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाला तीसरा वेक्टर बनाएंगे। जो तीसरा वेक्टर होगा वही रिजल्टेंट या वही सम होगा, और उस रिजल्टेंट की लेंथ हमें ज्योमेट्रिकली निकालनी है। हमें कोई फॉर्मूला सिंपल एडिशन का सब्ट्रैक्शन का नहीं लगाना है, ज्योमेट्रिकली। जैसे यहाँ हाइपोटेनियस निकाला, वैसे ही हर तरफ हम ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लर्निंग सेशन में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और कई और इंटरेस्टिंग मेथड्स भी देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर ऑल द सेशंस which you are enjoying. Thank you so much.